हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यरूशलेम के मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, हम यीशु मसीह के जीवन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में हमने यीशु के जीनियोलॉजी को देखा और समझने की कोशिश की। अब सवाल यह है, मंदिर के बारे में बात करना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब सिंपल है। हम ये जो पूरी सीरीज कर रहे हैं उसका एक ही गोल है। जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझना, उसे डिटेल में समझना। अब जब हम नए नियम की बात करें तो उसकी सबसे पहली घटना कहाँ होती है? यरूशलेम के मंदिर में। वहीं पर याजक जकरिया को पवित्र स्थान में स्वर्गदूत का दर्शन होता है। इसलिए जब हम बाइबल में मंदिर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी तस्वीर बनती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमारे मन में गलत या अधूरी इमेज होगी तो हम घटना को भी गलत तरीके से समझेंगे या उसे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई कहानी सुनते हैं, अगर उस कहानी में अगर आप कोई हाथी के बारे में आप सुन रहे हैं तो आप एक हाथी की मेंटल इमेज आप बना लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये तो हाथी नहीं है ना? आप क्या करते हैं, आप हाथी के एक मेंटल इमेज बना लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये भी हाथी नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप जिन्होंने हाथी देखा होगा वो लोग क्या कर रहे हैं, मेंटल इमेज बना पा रहे होंगे सही से, है ना? तो उसी तरह से जब हम मंदिर के बारे में जब सुनते हैं घटनाओं को, तो हम क्या अपने दिमाग में सही मेंटल इमेज बना पा रहे हैं उस मंदिर की? तो आज इस वीडियो में मैं आपको जेरूशलेम के मंदिर के एक क्लियर और सिंपल ओवरव्यू देने वाला हूँ। ये डिटेल वीडियो नहीं रहेगा, ये शॉर्ट ओवरव्यू वीडियो रहेगा मंदिर के बारे में, ताकि आगे जब भी हम बाइबल में मंदिर से जुड़ी कोई भी घटना पढ़े तो हम क्या करें, मन में सही मेंटल पिक्चर बनाने पाए और बाइबल के अर्थ को और गहराई से समझने पाए। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मैप और यहाँ पर है हमारा इंडिया। अगर हम इंडिया से वेस्ट की ओर जाए यानी पश्चिम की ओर जाए तो ये रहा हमारा इजराइल देश। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये छोटा सा देश जो है वो इजराइल है। ठीक है, और उसके आसपास एरिया में भी बहुत सारे देश है। इराक देख सकते हैं, ईरान देख सकते हैं हम लोग, सीरिया देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिडिल ईस्ट, है ना? इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट। और बाइबल की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इसी रीजन में हुई हैं, जिसको हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये रहा हमारे सामने इजराइल का मैप दोस्तों, और ये करंट मैप नहीं है, ये मैप है आपका यीशु के समय का, जब यीशु पैदा हुए थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो हेरोद राजा थे उनके समय का वो मैप है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैप ये इजराइल का है। अब यहाँ थोड़ा सा डायरेक्शन आप लोग ध्यान दीजिए। ऊपर की तरफ हो गया आपका नॉर्थ, नीचे की तरफ हो गया आपका साउथ, इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया आपका वेस्ट। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, नॉर्थ में आते हैं तो नॉर्थ में हमारा क्या है, गलील का रीजन है ना, गैलीली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सी ऑफ गैलीली आप देख सकते हैं, यहाँ पर सी ऑफ गैलीली है। फिर अगर हम लोग उसके जस्ट मिडिल में आते हैं तो बीच में हमारा क्या पड़ता है, सामारिया, सामारिया रीजन। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आते हैं तो हमारा क्या पड़ता है, जूडिया यानी जूडा, जूडा का रीजन। ठीक है, यानी जूडा रीजन कहाँ पड़ता है मैप में, साउथ की तरफ। उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो इडूमियन का रीजन भी है। और उसके बाद वेस्ट में हम देखेंगे तो वेस्ट में हमारा मेडिटेरेनियन सी है यानी भूमध्य सागर। उसके बाद अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में हमारा डेकोपोलिस का रीजन है और पेरिया रीजन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो मंदिर था वो कहाँ था, जेरूशलेम में। और जेरूशलेम कहाँ है आपका, जूडा के रीजन में। तो जेरूशलेम आपका यहाँ पर है, जूडा के रीजन में, है ना? तो अगर गलील से आपको जेरूशलेम आना है तो आपको नीचे साउथ की ओर ट्रैवल करना है ना? तो हम लोग चलिए फोकस करते हैं जेरूशलेम में। तो अगर हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा जेरूशलेम। और जेरूशलेम को हम लोग थोड़ा फोकस किए हुए हैं, तो आप लोग जेरूशलेम के आसपास के एरिया को आप लोग देख सकते हैं। अगर ये रहा हमारा जेरूशलेम, ये आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा जेरूशलेम। जेरूशलेम से अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलता है बेथलेहम। ठीक है, जेरूशलेम के ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो इधर आपका बेथनी है। ठीक है, ऊपर में आपका बेथफेज करके एक गांव है। ठीक है, इधर एमायस है आपका। और जस्ट आप जेरूशलेम के ठीक सामने देखेंगे तो एक आपका यहाँ पर माउंट ऑफ ऑलिव्स है। ठीक है, इस पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, माउंट ऑफ ऑलिव जेरूशलेम के ठीक सामने।
तो ये मैं माउंट ऑफ ऑलिव्स पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जहाँ पर अगले स्लाइड में खड़े होंगे वो माउंट ऑफ ऑलिव्स ही होगा, और वहां से खड़े होकर हम मंदिर को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे कि अगर माउंट ऑफ ऑलिव्स से अभी का अगर कैसा तस्वीर दिखता है इजराइल में, तो आप देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माउंट ऑफ ऑलिव्स में हम लोग खड़े हुए हैं, और ये आपका यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था इस रीजन में, और ये अभी क्या है, डोम ऑफ द रॉक है ना। तो यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था आपका इस रीजन में, और हम लोग जो यहाँ खड़े हैं ये है आपका माउंट ऑफ ऑलिव्स। तो फिलहाल ये अभी करंट का पिक्चर है, और अभी हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे वहां पर से खड़े होके कि किस तरह से मंदिर दिखाई देता था। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये है हमारा माउंट ऑफ ऑलिव जहाँ हम खड़े हैं, और ठीक हमारे सामने क्या है, यरूशलेम मंदिर है। तो यीशु के समय में जब आप जैतून के पहाड़ पे खड़े होते तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ पर यरूशलेम मंदिर दिखाई दे रहा है ना। और बात करें माउंट ऑफ ऑलिव्स के, यानी हिंदी में बोलेंगे तो जैतून के पहाड़, इसके बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं पुराने नियम में दूसरे शामिल उसके 15 उसके 30 में लिखा हुआ है, दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर रोता हुआ और सिर ढांपे हुए नंगे पांव चढ़ने लगा। उसके बाद जकरिया में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, उस दिन उसके पांव जैतून के पर्वत पर जो यरूशलेम के पूर्व में है, पूर्व बोले तो ईस्ट है ना, ईस्ट में देख रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आपका ये पहाड़ है, टिकेगा, और जैतून का पर्वत बीच से फटकर पूरब से पश्चिम तक एक बहुत बड़ी घाटी हो जाएगा। और यहेजकेल 11 उसका 23 में भी लिखा है, तब यहोवा का तेज नगर के बीच से उठकर उस पहाड़ पर जा ठहरा जो नगर की पूर्व की ओर है। तो पूर्व की ओर कौन सा पहाड़ है, यही माउंट ऑफ ऑलिव्स यानी जैतून का पहाड़। उसके बाद अगर हम देखें तो नए नियम में भी हमें कुछ वर्सेस मिलती है। हम यहाँ देख सकते हैं लूका उसका 21 उसका वर्स 37 में, वह दिन को मंदिर में उपदेश देता था और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर जिसे जैतून का पहाड़ कहते हैं रहा करता था। हम यहाँ पर देख सकते हैं यीशु जो थे वो दिन में मंदिर में उपदेश देते थे, और रात को वो इस जैतून के पहाड़ पर आकर वो विश्राम करते थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और यहाँ बात लिखी गई है कि फिर वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग यीशु मसीह जो थे वो इस पहाड़ के ऊपर बहुत समय अपना व्यतीत करते थे। और उसके बाद यहाँ पर एक और वर्ष हम लोग देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 1 उसके 12 में, तब वे उस पहाड़ से जिसे जैतून का पहाड़ कहते हैं और जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिए, एक सबत के दिन की दूरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है ना, एक सबत के दिन की दूरी। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि जो यहूदी लोग थे वो सबत के दिन काम नहीं करते थे, है ना। वो आप लोग एक घटना पढ़े हुए कि एक जो अपाहिज व्यक्ति था, जब यीशु ने उसे चंगा किया तो वो अपनी चटाई उठा के चलने के लिए कहा गया। तो वो फरीसी लोग क्या बोले कि ये तो सबत को तोड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा नियम कानून था ना, कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो जो सबत के दिन में जो एक नियम था उनका कि वो सबत के दिन आपको ज़्यादा चलना भी नहीं है ना। तो आपको कितना चलना है, आपको लगभग 3000 फीट यानी 800 मीटर के लगभग आपको चलना है, उससे ज़्यादा आप नहीं चल सकते। तो ये जो जैतून का पहाड़ है वो लगभग यरूशलेम मंदिर से आपका 800 मीटर की दूरी पे था, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक सबत के दिन की दूरी पर है ना। तो ये यरूशलेम से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। तो अभी हम लोग यहीं पर खड़ा होके इस यरूशलेम मंदिर को देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहेंगे तो करंट में माउंट ऑफ ऑलिव्स किस तरह से दिखता है तो आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं 3 चोटी है, फर्स्ट समिट, सेकंड समिट और थर्ड समिट। तो इस तरह से कुछ पहाड़ था, और अभी आपको तो यहाँ पर कब्रिस्तान दिखेगा, लेकिन जब यीशु के समय में ये यहाँ पर क्या हुआ करते थे, जो ऑलिव पेड़ थे यानी जैतून के पेड़ थे वो भरे हुए थे, इसलिए इसको माउंट ऑफ ऑलिव्स कहा गया हुआ। अभी तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे कब्र बने हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा टेम्पल माउंट जहाँ पर मंदिर स्थित है। अब इसे टेम्पल माउंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो मंदिर बनाया गया है ये एक पहाड़ पे बनाया गया है। कौन से पहाड़ पे, मोरिया पहाड़ पे, यानी मोरिया पर्वत। आप लोग को अगर कहानी याद होगा
जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने प्रिय इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए, तो कौन से पहाड़ पे बोला था? वो इसी पहाड़, मोरिया पहाड़ पे बोला था, है ना। और ये जो मंदिर है दोस्तों, इसके बारे में एक इतिहासकार है जोसेफस, उन्होंने एक बात कही थी जिसको अगर हम आपके सामने रखेंगे तो ये था, है ना। उन्होंने क्या लिखा कि जो मंदिर है दूर से बर्फ से ढके पहाड़ के समान प्रतीत होता था, क्योंकि वह सब कुछ जो सोने से मढ़ा नहीं था वह अत्यंत शुद्ध सफेद था। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ जो ये आप देख रहे हैं मंदिर, ये जो आपको अभी यहाँ तो इमेज में आपको पीला पीला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली पूरा सफेद पत्थर से बना हुआ था। और जो चीज आपका सोना से नहीं मढ़ा था वो क्या था? पूरा सफेद दिखता था। तो जो माउंट ऑफ ऑलिव से अगर आप खड़े होकर देखते तो आपको ऐसा लगता कि कोई पहाड़ जो है बर्फ से ढका हुआ है, और जो ये सोना लगा हुआ है बस केवल वही चमकता था। बहुत सुंदर दृश्य हुआ करता था दोस्तों। और उस जमाने का ये जो मंदिर था, कहेंगे तो बहुत ही भव्य मंदिर था उस जमाने में, अगर कहे तो, है ना। और ये दोस्तों आपको ये एक बात याद रखना है कि ये जो मंदिर है ये आपका सेकंड टेम्पल है। कौन सा मंदिर है? ये सेकंड टेम्पल है। तो कहने का मतलब है ये आपका इस तरह से शुरुआत से नहीं था, शुरू से ऐसा नहीं था, है ना। तो अगर आप इसका हिस्ट्री अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पल माउंट बोलते हैं, है ना। और अभी जो आप लोग, वो मैंने पहले जो इमेज दिखाया था उसमें क्या था? डोम ऑफ द रॉक बना हुआ था यहाँ पर। और आप लोग को मालूम होगा इब्राहिम और इसहाक की जो घटना हुई थी वो इसी पहाड़ पे हुई थी। उसके बाद जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो वो मंदिर था कौन सा? फर्स्ट टेम्पल, है ना। तो पहला मंदिर भी जो बना इसी पहाड़ के ऊपर बना। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, बेबीलोन लोग आए, उन्होंने मंदिर को क्या किया? डिस्ट्रॉय किया, है ना। बेबीलोन लोग आए, मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हम देखते हैं फारस के राजा साइरस ने क्या किया? जो यहूदी लोग को बंदवाई में ले गया था उन लोगों को वापस आने के लिए बोला गया। उसके बाद जेरुब्बाबेल ने क्या किया? दूसरा मंदिर का नींव रखा, जिसकी घटना आप लोग पढ़ सकते हैं इज़रा, उसकी 1 से लेकर 6 अध्याय तक में आप लोग दूसरी मंदिर का किस तरह से नींव रखा गया वहां पर वो डिटेल दिया गया है ना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वहां पर नेहमाया आता है और उसने जो यरूशलेम की जो दीवारें थी वो उन्होंने 52 दिन में पूरे यरूशलेम शहर की दीवारें खड़ा की। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों रोमी साम्राज्य आता है। उसके बाद जो दूसरी मंदिर बनाया गया था उसे हेरोद राजा ने फिर एक्सपैंड किया, मतलब उसे और बड़ा किया, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पूरा बड़ा मंदिर है, अगर हम इसको बोले तो ये आपका जो साइज है वो पहले कितना था? वो लगभग पहले आपका 7 हेक्टर, 17 एकर्स, है ना। कितना बोलेंगे? 17 एकर्स था, 17 एकर्स था। जब सेकंड दूसरे मंदिर का नींव रखा गया उसका एरिया अगर हम देखेंगे तो फिर 17 एकड़ थे। उसके बाद जब हेरोद राजा ने इसे क्या किया? एक्सपैंड किया, इसे बढ़ाया, है ना। तो ये पहाड़ है, इसको क्या किया? इसको बॉक्स के रूप में उसे बनाया और जो भी जगह था उसको भर दिया। तो मतलब इसको पूरा स्क्वायर शेप में इसको बनाया गया, पूरा जगह को एक्सपैंड करके। तो जब हेरोद राजा ने इसे एक्सपैंड किया तो टोटल कितना एकड़ हो गया? 36 एकड़, है ना। 36 एकड़ पे एक्सपैंड हो गया, 36 एकर्स। तो अब यहाँ पर आपको एकड़ वगैरह में आप लोग को आइडिया नहीं हो रहा होगा कि कितना बड़ा एरिया है ये। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आपका 27 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। मतलब इस टेम्पल माउंट में आपका 27 फुटबॉल फील्ड अट सकता है। और कितने लोग को ये होल्ड कर सकता है? लगभग 2 लाख प्लस, है ना। जब यहाँ पर यहूदी लोग फसा के पर्व बनाने आते थे या पासोवर पर्व बनाने आते थे तो यहाँ लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग को ये होल्ड कर सकता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था, बहुत ही बड़ा एरिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा एरिया था, जिसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों ये है आपका किद्रोन वैली, आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये आपका मंदिर के सामने वाली दीवार है और इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा, फेसिंग नॉर्थ, और किद्रोन वैली से इधर हम लोग आ जाएंगे साउथ तरफ।
ये भी दोस्तों किद्रोन वैली है। किद्रोन वैली हम लोग जानते हैं, जब यीशु जेरूशलेम से बेतनी के बीच में या फिर बेतनी से जेरूशलेम जाते थे तो इसी किद्रोन वैली से होते हुए वो जेरूशलेम या फिर बेतनी जाते थे। और इसी वैली में दोस्तों आपका गार्डन ऑफ गेत्सेमने भी है, जहाँ पर हम जानते हैं जो यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसे एक रात पहले जब वो प्रार्थना करने गए थे तो वो कौन से गार्डन में गए थे? गार्डन ऑफ गेत्सेमने, है ना। तो वो इसी वैली में ही है। दोस्तों ये है आपका साउथ साइड से एंट्री का सीन। तो अगर हम मंदिर को यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर इस मंदिर को देख रहे हैं सामने से, तो आपका साउथ साइड किधर हो जाएगा? इस साइड, है ना। तो इधर से आपका साउथ साइड में आपका ये 2 एंट्रियाँ हैं। तो 2 एंट्री में से आपको एक एंट्री दिखाई दे रहा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका एक एंट्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और एक एंट्री आपका इस साइड में है ना। इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल गेट। इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल गेट, क्योंकि यहाँ पर 3 गेट थे और एक आपका डबल गेट था जो कि आपका इधर था, इधर 2 गेट थे। तो यहाँ से आपके साउथ साइड से आपका एंट्री होता था। साउथ साइड किधर आपका दोस्तों? ये है आपका साउथ साइड का एंट्री। तो इधर से आपका एक व्यू दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर में एंट्री। साउथ वेस्ट बोले तो ये रहा मेरा साउथ, ठीक है। साउथ वेस्ट तो वेस्ट ये रहा आपका। इस वाले एरिया में आपका ये वाला सीन है आपका एंट्री का। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रॉबिन्सन्स आर्क, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से भी एक एंट्री था, है ना। जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका इस साइड वाले एंट्री का यहाँ पर आपका सीन दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये दोस्तों, ये है आपका एंटोनिया फोर्ट्रेस। एंटोनिया फोर्ट्रेस, एंटोनिया फोर्ट्रेस कहाँ पर है? तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। तो नॉर्थ रहा आपका ये, वेस्ट रहा आपका ये, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया आपका ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये यहाँ का इमेज है ना। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ये आपका एंटोनिया फोर्ट्रेस था। इसको किसने बनवाया था? इसको बनाया था आपका हेरोद, राजा हेरोद ने इसको बनवाया था, है ना। राजा हेरोद ने इसको बनाया था, नहीं लिखा रहा यहाँ पर, ठीक है। और इसका नाम क्या था? एंटोनिया फोर्ट्रेस। अब ये एंटोनिया फोर्ट्रेस किसके नाम पे रखा था? मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी आप लोग जान रहे थे, है ना। रोम का एक जनरल था मार्क एंटोनी। अगर आप इतिहास जान रहे हैं तो अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मार्क एंटोनी के नाम पे ये फोर्ट्रेस का नाम रखा गया था, एंटोनिया फोर्ट्रेस। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो फोर्ट्रेस था बेसिकली ये रोमी जो सैनिक थे उनके लिए ये डेरा था। बेसिकली बोलेंगे मिलिट्री कैंप रोमी लोग के लिए, है ना। रोमन सोल्जर्स का ये कैंप था। क्यों? क्योंकि हम जैसे देखे अभी कि यहाँ पर जब यहूदी लोग अपना पर्व मनाते थे तो यहाँ से 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुट सकते थे, है ना। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर एक फोर्ट्रेस बनाया गया था। तो यहाँ पर रोमी सोल्जर लोग रहते थे और सब क्या बोलते हैं नियम कानून को देखते थे कि सब कोई नियम कानून फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और कोई विद्रोह यहाँ पर से शुरू ना हो जाए उसको भी वो यहाँ पर देखते थे और कंट्रोल पे करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ की दीवारों की क्या लंबाई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईस्टर्न वॉल आपका 466 मीटर लंबा था, नॉर्दर्न वॉल आपका 316 मीटर लंबा था, वेस्टर्न वॉल आपका 485 मीटर लंबा था और साउथ वॉल आप यहाँ पर देख सकते हैं 278 मीटर लंबा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको जो मैंने डबल गेट बोला था उसका आपको थोड़ा बहुत इमेज आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये आपका डबल गेट है, ये आपका ट्रिपल गेट है। तो यहाँ से भी एंट्री है। जो हम लोग रॉबिन्सन्स आर्क आप देखे थे तो यहाँ से आपको उस रॉबिन्सन्स आर्क का एंट्री आपको दिख रहा होगा। तो इधर से आपका एंट्री है और एंटोनिया फोर्ट्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एंटोनिया फोर्ट्रेस है, ठीक है। और इसके बाद ईस्टर्न वॉल में हमारा एक गेट हुआ करता था जिसे हम सुसान गेट या गोल्डन गेट बोलते थे। तो ये एक यहाँ से भी गेट है, तो यहाँ से भी एंट्री आपका होता था। और यहाँ पर जब आप साउथ गेट से जब आप एंट्री करते थे तब आप यहाँ पर आते थे। तो जो पहला आप यहाँ देख पा रहे हैं जो ये आपका आउटर एरिया है, ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये आपका हम लोग बोलते थे कोर्ट ऑफ द जेंटाइल्स। मतलब यहाँ पर क्या होता था? गैर यहूदियों का प्रांगण, मतलब यरूशलेम के हेरोदेस मंदिर का सबसे बाहरी प्रांगण था जहाँ यहूदी और गैर यहूदी दोनों ही आ जा सकते थे और उपासना कर सकते थे। तो ये जो आपको रेड कलर का एरिया दिख रहा है केवल ये यहाँ पर ही नहीं, बस ये आपका जो था ये चारों तरफ था आपका मंदिर के, है ना। यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो नहीं क्लियर हो रहा है, तो बस ये केवल एरिया मत समझिएगा, है ना। ये पूरा मंदिर के आप चारों ओर जो बाहरी एरिया था उसे हम बोलते थे कोर्ट ऑफ द जेंटाइल्स। यानी यहाँ पर जो है गैर यहूदी और यहूदी लोग आ जा सकते थे और अपनी उपासना कर सकते थे। और उसके बाद जब यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ जो आपको ये रेलिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ जो आप रेलिंग नोटिस करेंगे, ये जो आपको रेलिंग दिखाई दे रहा है, इस रेलिंग के बाद केवल आप यहूदी लोग ही जा सकते थे, है ना। इधर आपका जो गैर यहूदी लोग है वो लोग एंट्री उनका बंद था, मतलब उधर वो लोग नहीं जा सकते थे। तो जो कोर्ट ऑफ द जेंटाइल था, यहीं तक वो अन्य जाति या फिर गैर यहूदी लोग रहते थे। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका एरिया है ये कोर्ट ऑफ द जेंटाइल है। देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ, तो ये आपका एरिया कोर्ट ऑफ द जेंटाइल है। तो ये आपका मंदिर के चारों तरफ है, और ये जो रेलिंग है इसके बाद केवल यहूदी लोग जा सकते थे, और जेंटाइल लोग केवल यहीं तक रह सकते थे, है ना। और ये जो रेलिंग है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोरेग, है ना। इस लोग इसको क्या बोला जाता था, सोरेग, है ना। तो ये जो बेसिकली इसमें जो गैप है, ये टोटल 13 गैप थे। कितना, 13 गैप। यहाँ पर कुल 13 गैप थे, है ना। अगर आप इधर से भी जोड़ेंगे तो यहाँ कुल टोटल 13 गैप थे। इस गैप का मतलब था कि आप यहाँ से मतलब आने जाने का रास्ता था। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहूदी लोग एंट्री करते थे, और उसके बाद आपका जो मेन टेम्पल का सेंचुरी एरिया था वो यहाँ पर आता है ना। और इसमें कितना थे, टोटल 13 गैप्स थे। और इस एरिया में जब आप एंट्री करते थे इस सोरेक से, तो उसके स्टार्टिंग में क्या था, वहाँ पर आपका एक वार्निंग साइन लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से कुछ यहूदी लोग यहाँ पर से एंट्री कर रहे हैं, और ये था आपका रेलिंग। थोड़ा सा पास से आपका व्यू है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप दूसरे एंगल से, यहाँ से आपका एंट्री के लिए है। और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आपका एक आपका वार्निंग साइन, यहाँ पर दोनों साइड है आपका वार्निंग साइन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वार्निंग साइन में क्या लिखा होता है हम लोग देखेंगे अगले साइड में। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा वार्निंग साइन है, और ये वार्निंग साइन जो था वो आपका रोमन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ रहता था, है ना। और क्या लिखा हुआ रहता था उसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर वार्निंग साइन लगा हुआ है, और यही सेम वार्निंग साइन आपका इस साइड के रेलिंग में भी आपका लगा हुआ रहता था। और ये जो वार्निंग साइन है वो आपका ग्रीक और रोमन लैंग्वेज दोनों में यहाँ पर इंस्क्राइब किया हुआ है। अगर हम इसको ट्रांसलेशन करके पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे, किसी भी विदेशी को अभयारण्य के चारों ओर बाड़ और घेरे के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जो पकड़ा जाएगा वही अपनी मृत्यु का कारण होगा। Let no foreigner enter within the parapet and the partition which surrounds the temple precincts. Anyone caught violating will be held accountable for his ensuing death. जो भी विदेशी या गैर यहूदी यहाँ से एंट्री करेगा वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगा। और उसके बाद जब हम लोग सोरेक से एंट्री कर लेंगे तो हमारे पास जो एरिया आता है वो आता है कोर्ट ऑफ द वुमेन, है ना। अब ये कोर्ट ऑफ द वुमेन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो महिलाएं हैं केवल यहीं तक आ सकती थी, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम जान रहे हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो सोरेक से एंट्री करके यहाँ तक आ सकते थे, तो यहूदी में आपका महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं केवल वो यहीं तक आ सकती हैं। मतलब ये जो आपको गेट दिख रहा है यहाँ पर, इसके पार महिलाएं नहीं जा सकती हैं। ये जो गेट दिख रहा है इसके पार महिलाएं नहीं जा सकती, महिलाएं केवल यहीं तक रह सकती हैं, है ना। महिलाएं का एरिया यहाँ तक है, इसलिए इसको कोर्ट ऑफ द वुमेन कहा गया है ना। अब कोर्ट ऑफ द वुमेन का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि केवल महिलाएं ही यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। यहाँ महिला और पुरुष, खास करके यहूदी महिला पुरुष यहाँ तक आ सकती हैं, और महिलाएं इससे पार नहीं जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम रखा गया है कोर्ट ऑफ द वुमेन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और पास से देखेंगे तो यहाँ पर आप और अच्छी तरह से देख सकते हैं दोस्तों, कोर्ट ऑफ द वुमेन। तो ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ द वुमेन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी यहाँ पर टोटल 6000 है, यानी 6000 वर्शिपर्स एक बार में यहाँ पर जुट सकते हैं। उसके बाद यहाँ और कुछ चीज नोटिस करने लायक है। जैसे सबसे पहला है आपका ये गेट, ये जो बड़ा सा आप गेट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं निकानोर गेट, है ना। इसी से हम लोग एंट्री करते हैं। उसके आगे आपको मिलेगा ऑल्टर, जहाँ पर आपका सेक्रीफाइस किया जाता है। याजक लोग, प्रीस्ट लोग वहाँ पर सेक्रीफाइस करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा आपका लैम्प स्टैंड, ये आपका 4 लैम्प स्टैंड यहाँ पर है, 1 2 3 और 4। इनका अगर हाइट आप देखेंगे तो 75 फीट हाइट है इनका, तो समझ जाइए बहुत
बड़े लैम्प स्टैंड हैं और इनका एक सिग्निफिकेंस है। अगर आप यीशु जब कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो इसी जगह खड़े थे और जब उन्होंने कहा तो इसका बहुत ही एक अच्छा सिग्निफिकेंस आता है, जो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। आप यूहन्ना उसके 8 उसके 12 पद में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर यीशु कहते हैं और आप देखेंगे तो वो घटना जो है एक परब के समीप में होता है, तो उसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है ना। जब यीशु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और ये जो आपका 75 फीट का लैम्प स्टैंड है और जो सिंबोलिज्म है बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर खैर हम जब उस कहानी पे पहुंचेंगे तो हम इस पे आएंगे और उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा डिटेल वीडियो नहीं है, ये बस ओवरव्यू है कि हमारे मंदिर में क्या क्या चीज़ है उसको समझने के लिए। तो ये था हमारा लैम्प स्टैंड, यहाँ पर 4 लैम्प स्टैंड है। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो बालकोनी वाला आपका एरिया है, ये आपका वुमेन का एरिया है, यानी महिलाएं यहाँ पर रहती थी और मेन लोग जो थे वो नीचे रहते थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका सीढ़ी है, यहाँ पर लगभग 15 सीढ़ियाँ थी और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था। तो यहीं पर जो आपका याजक थे और जो प्रीस्ट थे, यहीं पर आपका आराधना करते थे खड़े होके और लोग इधर खड़े हुआ करते थे। तो ये है आपका दोस्तों कोर्ट ऑफ द वुमेन और ये ओवरव्यू है। इसमें और भी डिटेल में हम लोग बाद में जब देखेंगे तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग जब निकानोर गेट से जो हम लोग एंट्री करेंगे तो फिर हम लोग का आता है कोर्ट ऑफ इज़राइल, यानी यहाँ केवल यहूदी आदमी ही प्रवेश कर सकते थे, है ना। और अपने जो ऑफरिंग है वो यहाँ पर लाते थे वो लोग, और यहाँ जो याजक लोग थे वो लोग यहाँ पर सेक्रीफाइस करते थे। ये रहा आपका ऑल्टर, और अगर आप इसे दूसरे एंगल से देखेंगे तो आप कुछ और अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका एनिमल रहता था, इधर ही आपका सेक्रीफाइस किया जाता था एनिमल्स को। और इधर से आप देख पा रहे हैं, इधर आपका ऑल्टर हो गया, ये मेरा निकानोर गेट हो गया, और इधर आपका कोर्ट ऑफ वुमेन हो गया, और ये हमारा मेन टेम्पल सेंचुरी दोस्तों। इसी के अंदर हमारा होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस यानी होली ऑफ होलीज इसी के अंदर में है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कांसे की चिलमची यानी ब्रॉन्ज बेसिन था जिससे याजक लोग अपने हाथ पांव धोते थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जानवरों को बांध के रखा जाता था और यहीं पर उनका सेक्रीफाइस किया जाता था और ऑल्टर पे चढ़ाया जाता था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका फ्रंट पार्ट है मंदिर का, ये गोल्ड से ओवरलेड था, है ना, सोने से पूरा ऊपर चढ़ाया हुआ था। और यहाँ से हमारा जो गेट था, मेन गेट है हमारा होली प्लेस के लिए, यहीं से हमारा एंट्री होगा होली प्लेस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा ओपनिंग टू द सेंचुरी, यानी होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस में अगर हमें जाना है तो हमें यहीं से एंट्री करना होगा। और ये जो एंट्री है, यहाँ पर आपका 2 सेट्स ऑफ डबल डोर है, मतलब 2 दरवाजे हैं और दोनों डबल फोल्डिंग वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल फोल्डिंग के 2 सेट्स ऑफ डबल डोर्स हैं। और आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे, होली प्लेस में। तो जब हम लोग होली प्लेस में एंटर करते हैं तो जब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पर्दा आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये जो पर्दा है ये किसे अलग कर रहा है, महापवित्र स्थान, है ना। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो ये महापवित्र स्थान को अलग कर रहा है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और इस पर्दे, और आप और भी चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप 3 चीज़ है जिसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। पहले यहाँ हम लोग पर्दे पे फोकस करते हैं। ये जो पर्दा है ये आपका करीब 60 फीट लंबा है, यानी 18 मीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 30 फीट यानी 9 मीटर चौड़ाई है इसकी। अगर इसके हम बात करें थिकनेस की तो ये लगभग 4 इंच थिक था। और हम देखेंगे तो ये जो यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तो यही पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, है ना, जो कि अगर आप देखेंगे तो इंसानी रूप से ये इम्पॉसिबल है कि कोई ऊपर से लेकर नीचे तक वो फाड़ दे। और कहा जाता था कि इसे हैंडल करने के लिए लगभग 300 प्रीस्ट लगते थे। तो आप इमेजिन कर लेंगे ये छोटा मोटा, या फिर आपके घर में जो आप पर्दा इस्तेमाल करते हैं वो वैसा पर्दा नहीं था, है ना। और होली प्लेस में आपका कुछ चीज़ें रखी रहती थी, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर आपका सबसे पहला है गोल्डन मेनोरा यानी लैम्प स्टैंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लैम्प स्टैंड है आपका रोशनी का यही एक स्रोत था यहाँ पर, है ना। और जो ये पूरा एरिया है आपका पूरा गोल्ड से ओवरलेड था।
तो यहाँ पर जब ये मेनोरा या लैम्पस्टैंड जब जलता था तो ये पूरा यहाँ रिफ्लेक्ट करता था और रोशनी का ये बस यही एक स्रोत था, है ना, गोल्डन मेनोरा लैम्पस्टैंड। और उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद आता है आपका टेबल ऑफ शो ब्रेड। यहाँ पर आपका टेबल ऑफ शो ब्रेड था। और उसके बाद देखेंगे तो ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यानी धूप चढ़ाने के लिए आपका यहीं पर आपका था। तो जब हम देखेंगे जकरिया की कहानी में, तो जकरिया को बस यहीं आना था और धूप चढ़ाना था और वापस चले जाना था। और आप जो यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हैं वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चीजें रखी हुई रहती थी। और पवित्र स्थान के बाद हम फिर अंदर आते हैं तो हमारे पास महापवित्र स्थान आता है, यानी होली ऑफ होलीज आता है दोस्तों। तो ये होली ऑफ होलीज अगर आप देखेंगे तो ये 10.5 मीटर का एक स्क्वायर रूम था, है ना, और इसकी हाइट जो थी 21 मीटर हाइट थी। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी एम्प्टी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पहला मंदिर था सोलोमन ने बनाया, और उस पहले मंदिर को किसने बर्बाद किया? बेबीलोन ने। तो जब बेबीलोन ने पहली मंदिर को बर्बाद किया तो यहाँ जो आर्क ऑफ द कवेनेंट रखा हुआ रहता था उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। तो तब से वो एम्प्टी है। जब दूसरी मंदिर बनाया गया तो यहाँ पर कुछ नहीं रखा गया, यहाँ एम्प्टी था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका इंडेंट थोड़ा सा यहाँ पर एरिया दिख रहा है, तो यहीं पर आर्क ऑफ द कवेनेंट रखा जाता था। तो ये है आपका होली ऑफ होलीज। और अगर आपको मालूम होगा तो जो महायाजक है वो साल में एक बार योम किपुर के दिन, है ना, यहाँ पर आते थे और धूप और लहू को यहाँ पर छिड़कते थे। और ये बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों। यहीं पर शकाइना ग्लोरी या परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर होती थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा मंदिर, और ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हम आपको मंदिर के बारे में बताएं, जिसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि मंदिर में कहाँ पर क्या क्या हिस्से हैं। और जब मंदिर के बारे में जब आप बाइबल में पढ़े तो आपको एक आइडिया हो कि मंदिर कैसा दिखता था, किस एरिया को क्या कहा जाता था और घटनाएं कहाँ हो रही हैं, आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो। तो जैसे हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे तो ये हमारा जो सबसे बाहरी इलाका है, ये हमारा क्या हो गया? कोर्ट ऑफ जेंटाइल्स, जहाँ पर गैर यहूदी और यहूदी दोनों आ जा सकते थे। उसके बाद जो आपको जो ये रेलिंग दिखाई दे रहा है, इस रेलिंग के बाहर केवल यहूदी लोग आ जा सकते थे, है ना। उसके बाद हमारा आता है कोर्ट ऑफ वुमेन, जहाँ तक केवल महिलाएं जा सकती थी, है ना, यहाँ तक केवल महिलाएं जा सकती थी। और उसके बाद आता है हमारा इधर कोर्ट ऑफ इजराइल, जहाँ तक आपका केवल यहूदी पुरुष लोग जा सकते थे और जहाँ पर आपका ऑल्टर था और जहाँ पर आपका सेक्रीफाइस हुआ करता था, ये गेट के उस पार। उसके बाद हमारी ये मेन सेंचुरी है, यहाँ से एक गेट है जहाँ से हम पवित्र स्थान की ओर जाते हैं, और पवित्र स्थान के बाद आपका महापवित्र स्थान इसके अंदर था। तो ये रहा हमारा छोटा सा टेम्पल के बारे में ओवरव्यू। और जैसे जैसे हम बाइबल में घटनाओं को पढ़ते जाएंगे और उसी के साथ साथ हम लोग मंदिर पे जहाँ घटनाएं घट रही हैं उसको हम लोग देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये जो इमेजेस ली गई हैं वो ली गई हैं आपका freebibleimages.org से, और इसका कॉपीराइट उन्हीं के पास है।